वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया और आप प्रदेश अध्यक्ष पर आए थे, तो चूंकि बयानों की तरकीब थी और स्थितियां भी ऐसी थी, जब उनको इग्नोर करना गया तो आपको पावर दी गई, तो आप ज़्यादा पावर में थे, तो इग्नोरिंग तो है ना। ये आपकी परिभाषा है। वसुंधरा राजे जी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री रही हैं। वो लोकसभा और विधानसभा में अनेक बार सदस्य रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और इसलिए उसको आप इग्नोरेंस कहेंगे तो फिर कोई डेफिनेशन नहीं होगी। और ये जो इलेक्शन लड़ा 25 सीटों पर, पार्टी किसी को भी कैंडिडेट ने इनवाइट नहीं किया कि वसुंधरा राजे को कहीं आपने स्टार प्रचारक में रखा, ना वसुंधरा राजे किसी पे गई, सिर्फ झालावाड़ को उलझ के रह गई, तो इग्नोरिंग तो है सच। ये आपकी डेफिनेशन है। वो झालावाड़ में पूरे समय काम कर रही थी और झालावाड़ के आसपास की सीटों में जहां उनको समय मिला वो गई हैं। वो राष्ट्र की उपाध्यक्ष हैं और इतने लाखों करोड़ों लोगों में और चंद लोगों में शुमार होना ये कोई कम सम्मान नहीं है। आज ये विषाद तो मेरे मन में भी हो सकता है, लेकिन पार्टी ने मुझे प्रदेश की भूमिका दी है तो सोच समझ के ही दी है। अब मैं उसमें से ये निराशा व्यक्त करूं कि मुझे पार्टी ने राजस्थान में क्यों कुछ नहीं दिया, तो ये मायने नहीं रखता है। जब हमने पार्टी को अपना लिया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक पार्टी जो भूमिका दे वो हम लोग शहर स्वीकार करते हैं और उसमें काम करते हैं। भाजपा में ये जो इग्नोरिंग लव्ड वंस की जो पॉलिसी है कि अपनों को इग्नोर करना, ये पॉलिसी क्या है? मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी के विधान को, संविधान को, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझते हैं, उसमें एक शब्द का अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी। जब जनसंघ से शुरू हुए थे तो हम केवल कैडर की पार्टी थे, यानी हमारे सीमित लोग होते थे। हमने 2 सीट से शुरू की थी और 2% ही वोट मिला था, और आज हम 303 तक सत्ता में रहे, 240 एक बार फिर मैंडेट मिला। हमने बहुमत की और अलायंस की दोनों ही सरकारें चलाई। आज देश के 70% नक्शे पर हम लोग कहीं न कहीं सत्ता में हैं, गठबंधन के तौर पर हैं, या निरपेक्ष रूप से, विशुद्ध रूप से मेजोरिटी की सरकार हम लोग चला रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मासेज की पार्टी है, यानी जन आधारित राजनीतिक दल है। तो जब चुनाव में जाते हैं, जनता से जुड़ते हैं, तो हर प्रोफाइल का, हर वर्ग का, हर रीति नीति का, हर विचार का व्यक्ति बीजेपी से जुड़ता है। और जो एक बार बीजेपी के झंडे के तले आ गया, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी, लेकिन विचारों के इस महासमुद्र में जिसने बीजेपी को अपनाया, हमने उसको अपनाया। और यही कारण है कि हम लोग विशुद्ध रूप से जब जनसंघ थे तो एक राजनीतिक दल के रूप में पहचान जरूर थी, लेकिन सत्ता हमसे कोसों दूर थी। और इसलिए हमने सब विचारों के लोगों को अपनाया। बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े, समरस हुए, पार्टी के साथ जुड़े। माफी चाहूंगा, मेरा सवाल ये नहीं था, वापस मेरे सवाल पे आइए। मैं समझ रहा हूँ, मैं उसी इग्नोरिंग द लव वंस जो आप बात कर रहे हैं, उसी का जवाब दे रहा हूँ। लंबी फहरिस्त है। मैं बाड़मेर के संदर्भ में बात करूंगा। अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो फिर मैं अडवाणी जी से लेकर जोशी जी से लेकर सब तक आऊंगा। उसी का जवाब दे रहा हूँ। बाड़मेर आए हैं, प्रदेश स्तर के नेता। हमारा एक आपसे स्पष्ट सवाल है, उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मैं उस पर छोटे पे आता हूँ। जसवंत सिंह जसोल, ये पहला सवाल बनेगा बाड़मेर की मीडिया का। अगर आप आएंगे तो बीजेपी की ओर से उनकी इग्नोरिंग हुई या नहीं? देखिए, मैंने कहा है, क्योंकि पार्टी में जब किसी को अवसर मिलता है तो कोई न कोई भूमिका निश्चित रूप से मिलती है। पार्टी के नेताओं का प्रोफाइल देखेंगे तो उनकी किसी न किसी सरकार में, पार्टी में कोई न कोई भूमिका हमेशा रही है और वो महत्वपूर्ण रही है। उस समय की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां क्या होती हैं वो किसी के साथ भी संभव होती हैं, मेरे साथ भी हो सकती है, किसी और के साथ भी हो सकती है। लेकिन व्यापक रूप से भारतीय जनता पार्टी की कभी नीति नियत नहीं रही किसी को इग्नोर किया जाए। पार्टी के झंडे के तले जो काम करते हैं उनको यथा योग्य, उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर भूमिका मिलती भी है और लोग छोटे से बड़े भी बनते हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री एक सामान्य से कार्यकर्ता, सामान्य से परिवार के व्यक्ति हैं, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो पार्टी में जो व्यक्ति शिद्दत से काम करता है, लंबे समय तक काम करता है, ऐसा नहीं है, उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देश में, प्रदेश में अवसर जरूर मिलता है।
मिला। दूसरा भी आप कह रहे थे कि कांग्रेस में अब गोविंद सिंह डोटासरा एक अलग सेंटर पावर हो रहे हैं। जब वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया और आप प्रदेश अध्यक्ष पर आए थे, तो चूंकि बयानों की तरकीबी थी और स्थितियां भी ऐसी थी, जब उनको इग्नोर करना गया तो आपको पावर दी गई, तो आप ज़्यादा पावर में थे। तो इग्नोरिंग तो है ना। ये आपकी परिभाषा है। वसुंधरा राजे जी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री रही हैं। वो लोकसभा और विधानसभा में अनेक बार सदस्य रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और इसलिए उसको आप इग्नोरेंस कहेंगे तो फिर कोई डेफिनेशन नहीं होगी। और ये जो आपने इलेक्शन लड़ा 25 सीटों पर, पार्टी किसी को भी कैंडिडेट ने इनवाइट नहीं किया कि वसुंधरा राजे को कहीं आपने स्टार प्रचारक में रखा, ना वसुंधरा राजे किसी पे गई, सिर्फ झालावाड़ को उलझ के रह गई। तो इग्नोरिंग तो है सच। ये आपकी डेफिनेशन है। वो झालावाड़ में पूरे समय काम कर रही थी और झालावाड़ के आसपास की सीटों में जहां उनको समय मिला वो गई हैं। वो राष्ट्र की उपाध्यक्ष हैं और इतने लाखों करोड़ों लोगों में और चंद लोगों में शुमार होना ये कोई कम सम्मान नहीं है। आज ये विषाद तो मेरे मन में भी हो सकता है, लेकिन पार्टी ने मुझे प्रदेश की भूमिका दी है तो सोच समझ के ही दी है। अब मैं उसमें से ये निराशा व्यक्त करूं कि मुझे पार्टी ने राजस्थान में क्यों कुछ नहीं दिया, तो ये मायने नहीं रखता है। जब हमने पार्टी को अपना लिया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक पार्टी जो भूमिका दे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसमें काम करते हैं।